बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जिसके अब तक 7 मैच खेले जा चुके हैं और अब ये खबर सामने आई है कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के ऊपर जो सट्टेबाज हैं वो हमलावर हो चुके हैं और टीमें जहां पर जनाब रह रही हैं वहीं पर 4 ऐसे लोग जो पीएसएल को सट्टे की नजर करना चाहते हैं वो दिखाई दिए हैं और इन 4 लोगों का ताल्लुक किस किस मुल्क से है, ये जनाब सबसे बड़ी खबर है जो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और जब मैं ये कहता था कि जनाब भारतीय पाकिस्तान सुपर लीग को बदनाम करने की कोशिश में हर हद को जनाब पार करने वाले हैं, तो उस वक्त कुछ लोग मेरी इस बात का मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज जनाब इंडियन न्यूज़पेपर के थ्रू ही मैंने आपको बताना है कि भारतीय जो हैं जिनको पाकिस्तान से एक खास किस्म की मोहब्बत है, उन्होंने अपनी मोहब्बत दिखाते हुए पीएसएल को जनाब सट्टा लीग करार देने के लिए जो नई गेम तरतीब दी थी वो बड़ी बुरी तरह से पकड़ी गई है। और इसमें ना सिर्फ भारतीय इन्वॉल्व हैं बल्कि एक पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व है। ये सारी डिटेल जनाब वीडियो में आगे चलकर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स पिछले 2 दफा की टाइटल चैंपियन, इस दफा अभी तक 3 मैचेस उन्होंने खेले और इन 3 मैचेस के अंदर उनको शिकस्त जो है वो खानी पड़ी है। इसके ऊपर लाहौर कलंदर्स के साबिक कप्तान अजहर अली जो 2016 के सीजन में कप्तान थे वो खुलकर बोले हैं और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की भी जो कप्तानी है उसके आड़े हाथों लिया है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि लाहौर कलंदर्स क्यों हारी है, ये भी आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहली जो चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है तनवीर अहमद साहब की। तनवीर अहमद साहब बैठे हुए थे, उनके साथ था गालिबन जनाब खुरम मंजूर, कराची से ही उनका ताल्लुक है, और मिर्जा इकबाल बेग साहब के साथ वो जनाब एक प्रोग्राम में थे। वहां पर पीएसएल में जो बड़े खिलाड़ी हैं वो क्यों नहीं आ रहे, इसके ऊपर जो तनवीर अहमद है उन्होंने खुलकर बोला और उन्होंने कहा कि जनाब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज इंक्रीज नहीं करता तो फिर आने वाले वक्तों में आपकी जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये बैठ जाएगी। अभी इसे दुनिया क्रिकेट में 2nd नंबर के ऊपर जनाब लिखा जाता है, लेकिन अब चूंकि जो आईपीएल ऑनर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बाकी लीग के अंदर ज्यादा होती जा रही है और वो पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम जो है वो कर रहे हैं। आईएल T20 जिसका फाइनल 17 को खेला गया, जब यहां पर पीएसएल का आगाज था, उसके अंदर 6 में से 4 फ्रेंचाइजेस जो हैं वो आईपीएल ऑनर्स के अंडर है, 3 डायरेक्ट अंडर हैं, एक जो गुजरात जायंट्स थी टीम, सॉरी गुजरात जायंट नहीं थी, टीम का नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन उसकी जो सिस्टर फ्रेंचाइज है ना वो WPL जो वुमेन प्रीमियर लीग है भारत की, उसके अंदर गुजरात जायंट्स की जनाब वो ऑनर जो हैं वो उसको बाय करके रखे हुए हैं। इसके अलावा जो 5वीं फ्रेंचाइज है वो अगेन भारतीय इन्वेस्टर्स की है और 6ठी फ्रेंचाइज जो डेजर्ट वाइपर्स है जिसमें आजम खान, पाकिस्तान के शादाब खान, मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे, वो जनाब यूके की है। इसके बाद अब साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग है उसको उठाकर देखें, 6 की 6 फ्रेंचाइजेस जो हैं वो आईपीएल ऑनर्स की हैं। इसके अलावा T10 ले लें या जो श्रीलंका के अंदर अब लेजेंड्स लीग होने वाली है उसके अंदर भी जो भारतीय इन्वेस्टर्स हैं वो मौजूद हैं। सो इसलिए जो भारतीय इन्वेस्टर्स जो हैं वो पूरी दुनिया की लीग क्रिकेट को अपने जेरे साया कर रहे हैं, तो आपको भी इस सारी सिचुएशन में अगर मार्केट में आपने उभरना है तो फिर जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज अप करनी पड़ेंगी, वरना आपकी जो पीएसएल है उसके अंदर लोग खेलने के लिए नहीं आएंगे और फिर आपकी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बैठ जाएगी। और फिर यही होगा जो नेशनल T20 कप होता है या एक जमाने में फैसल T20 कप होता था जिसमें पूरा पाकिस्तान जो है वो नजरें टिकाकर बैठा होता था कि सियालकोट स्टैलियंस क्या करेगी, लाहौर लायंस क्या करेगी, लाहौर ईगल्स क्या करेगी, कराची डॉल्फिन्स क्या करेगी, कराची ज़ेब्रास क्या करेगी, क्वेटा की टीम होती थी, पिशावर की टीम होती थी, एबटाबाद की टीम होती थी। सो इस तरह से वो एक अलग
और एक बड़ा सीन उस वक्त क्रिएट होता था। और सियालकोट स्टैलियंस मेरे शहर की जो टीम है वो जनाब जीत जाया करती थी एट द एंड ऑफ द डे, फैसलाबाद की टीम होती थी। लेकिन जनाब अगर आपने पीएसएल को इंटरनेशनल जो लीग्स हैं उनके मुताबिक लेकर चलना है तो फिर तनवीर अहमद साहब ये कहते हैं कि जनाब आपको पैसे आप करने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा फेंक तमाशा देख वाली कहानी है। और प्लेयर्स जनाब पैसे के लिए खेलते हैं। प्लेयर्स जो इतना अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इतने बड़े लेवल पर खेल चुके होते हैं, वो क्रिकेट सीखने के लिए नहीं आते। वो जनाब थोड़ी सी क्रिकेटिंग डेज उनके होते हैं, उनके दौरान उन्होंने जितना पैसा कमा सकते हैं उतना कमाना होता है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इस बारे में सीरियसली थिंक करना पड़ेगा। इनको जो इस तरह से बीपीएल के अंदर डायरेक्ट साइनिंग्स होती हैं कम से कम वो अलाउ करनी पड़ेंगी, ताकि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको पीएसएल फ्रेंचाइजेस जो हैं वो अट्रैक्ट कर सके। अगर एक भी बड़ा नाम एक एक फ्रेंचाइज लेकर आती है तो 6 डायरेक्ट साइनिंग्स के थ्रू 6 बड़े नाम आ जाएंगे और आपकी जो पीएसएल है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये मेरी पर्सनल जनाब सजेशन है। अब आते हैं जो फिक्सिंग वाला है, लाहौर कलंदर्स वाली दास्तान में बाद में सुनाता हूं। ये जनाब इनसाइड न्यूज भारत का एक न्यूज़पेपर है और इन्होंने ये खबर दी है। कल एक्सप्रेस न्यूज ने भी ये खबर कोट की थी, लेकिन अब जनाब जो भारतीय वेबसाइट है, न्यूज़पेपर है, उन्होंने खबर दी है स्केर्ड ऑफ मैच फिक्सिंग इन पीएसएल 2024 पीसीबी इंस्ट्रक्ट्स प्लेयर्स टू स्टे अवे फ्रॉम 2 इंडियंस। हेडलाइन के अंदर ही इन्होंने लिख दिया कि 2 इंडियंस के बारे में पीसीबी ने ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दिए कि जनाब इनसे आपने दूर रहना है। अगर पीएसएल की तारीख को उठाया जाए, 2016 में पीएसएल शुरू होती है, 2017 जब दूसरा ही सीजन था तो उस वक्त कई प्लेयर्स जो हैं वो रगड़े के अंदर आए थे। शर्जील खान फिक्सिंग की वजह से बैन हुए, खालिद लतीफ उनके हवाले से क्वेश्चंस थे, उनको भी बैन किया गया। शाहजेब हसन जो 2009 की T20 वर्ल्ड कप टीम के जनाब ओपनर थे, उनको भी बैन किया गया। इसके अलावा मोहम्मद नवाज को भी कुछ अरसे के लिए बैन किया गया। मोहम्मद इरफान को भी क्वेश्चन किया गया था। और नासिर जमशेद जिनकी क्रिकेट खत्म ही 2017 वाले सीन में हुई है और उसके बाद 2020 में जो सीन हुआ था कि उमर अकमल को एक गिफ्ट जो है वो दिया गया था और उमर अकमल को जो मजाक में या जैसे भी है फिक्सिंग की अप्रोच की गई, लेकिन उमर अकमल ने समझा कि शायद मजाक कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने जो पीएसएल इंतजामिया थी या एंटी करप्शन यूनिट जो था एसीयू, उसको रिपोर्ट नहीं किया था, उसको बताया नहीं था। और बाद में पता चला कि वो मजाक में बात नहीं हुई थी, बल्कि वो वाकई मैच फिक्सिंग के लिए उमर अकमल को दावत दे रहा था। तो अब उस चीजों को ज़हन में रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब जो प्लेयर्स हैं, जो स्टाफ है टीमों का, उनको 4 लोगों की तस्वीरें दिखाई हैं। और ना सिर्फ तस्वीरें दिखाई हैं बल्कि पीसीबी ने यहां तक कहा कि जिस जिस टीम और जिस जिस होटल्स में टीमें क्याम कर रही हैं वहां पर इन 4 लोगों को देखा भी गया है, जिसमें 2 इंडियंस हैं, एक बांग्लादेशी है और एक पाकिस्तान का एक्स रीजनल कोच भी है। सो ये जो सट्टेबाजों का ग्रुप है ये अगेन पीएसएल को अपनी लपेट में लेने के लिए जनाब पीएसएल के ऊपर हमलावर हुआ है। लेकिन पीसीबी का जो एसीयू यूनिट है वो जनाब हरकत में आया है और उन्होंने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की हैं कि अगर आपको कोई भी शख्स 25,000 से जायद मालियत का तोहफा देता है तो आपने उसी वक्त एसीयू यूनिट जो है उसको रिपोर्ट करना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई मशकूक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की मजाक में भी बात करता है तो उसको भी आपने एसीयू यूनिट के अंदर रिपोर्ट करना है। सो पीसीबी जनाब इस वक्त डरा हुआ है और पीसीबी का ये एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने 2 भारतीय, एक पाकिस्तान का एक्स रीजनल कोच और एक बांग्लादेशी जो पीएसएल को जनाब सट्टेबाजी की नजर करना चाहते हैं आईपीएल की तरह, और जनाब उनसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो करें। अब आते हैं जनाब लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स पिछले 2 साल की चैंपियन, और इस चैंपियन टीम में इस दफा राशिद खान नहीं है जो कि एक बहुत बड़े चैंपियन है। लेकिन हर जगह पे जो बात की जा रही है वो राशिद खान की एब्सेंस की जा रही है कि राशिद खान नहीं है तो लाहौर कलंदर्स जो हैं उनकी बॉलिंग लाइन एक्सपोज हो गई है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता, क्योंकि अगर आप टूर्नामेंट जीतते हैं तो फिर किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं जीतते। आपके बॉलर जो हैं वो सारे के सारे
जनाब एक दूसरे को बैक कर रहे होते हैं। अगर किसी मैच में राशिद को विकेट नहीं मिली तो शाहीन विकेट निकाल रहे थे। पिछले सीजन में हारिस रऊफ डेथ के अंदर आकर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। जमान खान मैचेस जो है वो जितवा रहे थे डेथ के अंदर आकर। लेकिन इस दफा राशिद खान तो मिडल ओवर्स में विकेटें लेने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो ऊपर से विकेट नहीं ले पा रहे। हारिस रऊफ जो मिडल ओवर्स के अंदर भी ओवर फेंकते थे एक, वो भी विकेट नहीं ले पा रहे। और जमान खान इस दफा डेथ ओवर्स के अंदर जो अपना जनाब माजी का रिकॉर्ड है उस तरह की जो बॉलिंग है वो नहीं कर पा रहे। और लाहौर कलंदर्स के अगर तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान टीम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो पहले मैच में लाहौर ने 195 रन स्कोर किए। 196 इस्लामाबाद ने चेस करना था और उन्होंने 18.2 ओवर्स के अंदर ये रन जो हैं वो चेस कर लिए। इस मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर फेंके, 31 रन देकर विकेटलेस रहे। जमान खान ने 3 ओवर किए, 33 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में आई। इसके अलावा हारिस रऊफ ने 3 ओवर किए, 38 रन देकर जनाब वो भी विकेटलेस रहे। उसके बाद दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ खेला। इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की, लेकिन उन्होंने मोर देन 9 की जो इकॉनमी रेट है उसके साथ बॉलिंग की। उसके अलावा हारिस रऊफ ने मोर देन जनाब 11 रन की जो इकॉनमी रेट है उससे बॉलिंग की, 1 विकेट इनके खाते में भी आई। हाँ, जमान खान जो है वो सेकंड मैच के अंदर थोड़े से जनाब बेहतर बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए थे। 3.1 ओवर उन्होंने किया था और 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। लेकिन अब लास्ट मैच जो जनाब लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान के हाथों हारे हैं, इस मैच में देखा जाए तो लाहौर कलंदर ने 166 किया और मुल्तान सुल्तान मैच जनाब फंसा चुके थे लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से 1 ओवर मैडन किया पहला ओवर ही रिजवान के खिलाफ और 2 विकेटें भी उन्होंने जनाब टाइमली हासिल की थी और 4 ओवरों में टोटल 25 रन दिए। इसके अलावा हारिस रऊफ जो पहले ओवर के अंदर महंगे साबित हुए, या यूं कह लें कि पहले 2 ओवर्स के अंदर महंगे साबित हुए, लेकिन तीसरे ओवर के अंदर उन्होंने कमबैक किया जो डेथ ओवर था उनका, और वहां पर सिर्फ 4 रन दिए। लेकिन बाद में जमान खान जो है वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं और जनाब आखिरी ओवर जो उन्होंने इफ्तिखार के सामने किया, इस ओवर में 21 रन मुल्तान को जीतने के लिए चाहिए थे और जमान खान अकेले जनाब 24 रन जो हैं वो खाकर चले जाते हैं। सो इस वजह से जो लाहौर के फास्ट बॉलर्स जनाब बैक नहीं कर पा रहे और अपनी जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेज हैं उनको रिपीट नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि वो भी जनाब एक मेन इशू है लाहौर कलंदर्स के हारने में। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।